हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर की आहट का खौफ है तो देश में एक नया खतरा मंडराने लगा है। यह खतरा है जीका वायरस का। केरल में जीका वायरस संक्रमण के अब तक कुल 14 केसेस सामने आए हैं, कंफर्म हो चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने 13 और मामलों की पुष्टि की है। केरल में गुरुवार को 24 साल की गर्भवती महिला में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। जीका वायरस की स्थिति पर नजर रखने और राज्य सरकार को सहयोग देने के लिए एक्सपर्ट्स की 6 सदस्यीय सेंट्रल टीम केरल पहुंची है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बताया कि जीका इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए प्लानिंग जो है उस पर काम चल रहा है, एक प्लान तैयार किया गया है। ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ പരിപാടികളിൽ ചെറിയ മാറ്റം വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാവിലെ തിടുക്കത്തിൽ ആണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുകയും ഇന്ന് ഇവിടേക്ക്. अब आपको बताते हैं जीका वायरस कितना खतरनाक है और ये कैसे फैलता है। ये एडीज मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारी है। एक संक्रमित व्यक्ति को काटने वाला मच्छर दूसरे इंसान में फैलता है। संक्रमितों से यौन संबंध और ब्लड से भी ये फैलता है। गर्भवती महिलाओं और होने वाले बच्चे पर इसका ज्यादा खतरा रहता है। और जिस तरीके से केरल में जीका वायरस का खौफ है तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक यानी कि कपा वेरिएंट का एक मामला सामने आया है। गोरखपुर में कपा वेरिएंट के 2 केसेस मिले हैं। इसकी पुष्टि 109 मरीजों के सैंपल की एडवांस टेस्टिंग में हुई है। इनमें से 2 मरीजों में कपा वेरिएंट मिला है। इस वेरिएंट की वजह से 1 जून को एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर पूरी जानकारी दी है और एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बाबत जानकारी दी गई। कोरोना के कपा वेरिएंट के बारे में यह माना जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है ये, लेकिन संक्रमण की गंभीरता के लिहाज से डेल्टा प्लस वेरिएंट से कम खतरनाक है। इसका पहला केस इस साल फरवरी में मिला था। 2 नए मरीजों की पुष्टि होने के बाद उनकी ट्रैवल और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके ऑफिस की तरफ से सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी गई है। ट्वीट में लिखा गया है कि पिछले दिनों केजीएमयू लखनऊ में 109 सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। जीनोम सीक्वेंसिंग के रिपोर्ट के अनुसार 107 सैंपल्स में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट और 2 सैंपल्स में कोरोना वायरस का कपा वेरिएंट पाया गया है। कोरोना के कपा वेरिएंट को लेकर जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं और अभी सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे पहले ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर चुका है। कपा वेरिएंट का कहर अब तक 30 देशों में फैल चुका है। ये कोरोना के उसी वेरिएंट B1617 से म्यूटेट हुआ है जिसे डेल्टा वेरिएंट निकला, यानी कि B1617। और B1617 के अब तक 12 म्यूटेशंस हो चुके हैं, जिसमें से एक म्यूटेशन का नाम है कपा वेरिएंट। इसलिए इसे कोरोना का सबसे खतरनाक म्यूटेशन माना जा रहा है। देश में कपा वेरिएंट और जीका वायरस से संकट लगातार मंडराने लगा है। कोरोना के तीसरी लहर की आहट भी अब सुनाई देने लगी है, बावजूद इसके लोग सुधरने को राजी नहीं हैं। देश के कई इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भीड़ भड़ाके वाली हैं, जो साफ इशारा कर रही हैं कि देश में तीसरी लहर अब दूर नहीं है। लापरवाही की तस्वीरें मसूरी, नैनीताल, शिमला समेत राजधानी दिल्ली और मुंबई के बाजारों से तो सामने आ ही रही हैं। वो न सिर्फ लापरवाही दर्शाती हैं बल्कि डराती हैं। हिल स्टेशन पर यह भीड़ भारी पड़ सकती है। न किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की यहां परवाह है, न लोग मास्क लगा रहे हैं, न ही चिंता है। हालात ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को अनलॉक इंडिया में उमड़ रही भीड़ पर चिंता जाहिर करनी पड़ी है। कल स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसूरी के केम्प्टी फॉल का वीडियो दिखाया गया। इस वीडियो में हिल स्टेशन पर मौज मस्ती करते लोग जो हैं वो उनके बारे में बताया गया कि ये कितनी लापरवाही बरत रहे हैं। अगर इसी तरह लापरवाही चलती रही तो तीसरी लहर को आने से कोई नहीं रोक सकता। मसूरी के केम्प्टी फॉल का ये वीडियो आप भी देखिए। एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे बड़े विस्तृत रूप से सर्कुलेट हो रहा है, हम आप लोगों की दृष्टि में लाके दिखाना चाहेंगे और यह पूछना चाहेंगे कि क्या जरूरी नहीं है कि हम सब लोग सही कार्य करें, हम सब लोग ध्यान रखें, ये देखें कि क्या हमारा जो यह कार्य, जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं वह कोविड सेफ है या नहीं है। इस विषय में इस वीडियो को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा।
हम आपके द्वारा फिर से विनती करना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी बिहेवियर, इज इट नॉट एन ओपन इन्विटेशन फॉर वायरस टू इन्फेक्ट अस? क्या यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए? क्या जरूरी नहीं कि हम समझे कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी में हमारे इस एक्टिविटी, लैक ऑफ फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से लिंक्ड है? रिवेंज टूरिज्म के तहत मसूरी की केम्प्टी फॉल पर हर रोज हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोचिए, अगर इस भीड़ में कोरोना एक को भी हुआ तो वायरस कितनी तेजी से लोगों के बीच फैलेगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चिंता जताई है, उसके बाद प्रशासन की आंखें जरूर खुली हैं। प्रशासन ने मसूरी आने वालों के लिए कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव लाना जरूरी कर दिया है। मसूरी की केम्प्टी फॉल में अब एक बार में सिर्फ 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे और सिर्फ आधे घंटे के लिए ही पर्यटकों को यहां पर आने की इजाजत होगी। सिर्फ मसूरी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के नैनीताल में भी लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। एक दिन में हजारों की संख्या में टूरिस्ट यहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी गाड़ियां शहर में एंट्री ले रही हैं। हालांकि अब भी दूसरे राज्यों से उत्तराखंड जाने वालों के लिए 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है, लेकिन बावजूद इसके मसूरी, नैनीताल में जो भीड़ देखने को मिल रही है वो बेकाबू है और डरा रही है। यही हालात हरिद्वार के भी हैं। हर की पैड़ी पर एक दिन में हजारों की संख्या में लोग विजिट कर रहे हैं, आस्था के नाम पर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन यहां भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हरिद्वार आए लोगों से जब ये सवाल किया गया कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, संक्रमण फिर तेजी से वापस आ सकता है, तो ज्यादातर लोगों का क्या कहना था वो आपके लिए जानना जरूरी है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिमला की, धर्मशाला की, मनाली की। ये हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशंस हैं जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार और प्रशासन चुस्ती दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच सिर्फ उत्तराखंड से ही नहीं बल्कि जैसा कि मैंने आपको बताया, अन्य राज्यों से भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे टूरिस्ट की बाढ़ आ गई है। दूसरे राज्यों से लोग शिमला, मनाली, चंबा, डलहौजी, रोहतांग जैसी जगहों पर पहुंच रहे हैं। एक दिन में हिमाचल में 18,000 से ज्यादा वाहनों की एंट्री हो रही है। वीकेंड्स पर सारे होटल, लॉज, कॉटेज सब फुल हैं और बेड्स की कमी है। तो देखिए कितनी ज्यादा संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो अलग अलग राज्यों के हिल स्टेशंस में पहुंच रहे हैं। ये फिलहाल आप हिमाचल प्रदेश के शिमला की तस्वीर देख रहे हैं। यहां देखिए आपको सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। घोड़ों में बैठकर लोग सवारी कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं सड़क में। कुछ लोगों ने मास्क लगाया है, कुछ लोगों ने मास्क नहीं लगाया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। ये धर्मशाला की तस्वीर है, अब आप देख रहे हैं। यहां नदी किनारे कितने ज्यादा लोग आपको नजर आ रहे हैं और ये सीधे तौर पर कोरोना के नियमों का उल्लंघन, गाइडलाइंस का उल्लंघन है। पानी में भी एक साथ लोग उतर रहे हैं। सोचिए अगर किसी एक को वायरस हुआ तो संक्रमण कितनी तेजी से फैलेगा। कोरोना की तीसरी लहर आना बाकी है। मास्क नहीं पहने हुए यहाँ पे लोग? नहीं, फोटो के लिए। हाँ बिल्कुल, फोटोज खींचने के लिए। हाँ, वैसे तो पता ही है क्योंकि अगर ऐसी सावधानी रहेगी तो लगता नहीं कि बिल्कुल ये हमारे पास ही है मास्क तो, बट ये अभी फोटो खींच के मेमोरी रह जाती है ना, बस आए हैं मेमोरी रह जाती है, बस फोटो खींच ली फिर पहले। चंडीगढ़ से? हाँ जी, चंडीगढ़ से। तो मास्क क्यों नहीं पहनते हैं? अभी पहने हुआ है सर, तो कह रहे हैं थोड़ा कि अभी निकाला है। होना चाहिए। नहीं जरूरी है जी, बहुत जरूरी। लेकिन हाँ जी, बहुत जरूरी है जी सर। बिल्कुल मास्क पहना हुआ हमने, वेयर कर रखा है और अपने इस वक्त हम मौजूद हैं शिमला के रिज मैदान में। रिज मैदान जो कि काफी सुर्खियों में रहता है और टूरिस्ट में काफी फेमस है। और यहाँ की अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो काफी। इस वक्त हम मौजूद हैं शिमला के रिज मैदान में। रिज मैदान एक फेमस मैदान है जहाँ पर भारी संख्या में दूर दराज के इलाकों से पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ की तस्वीरें हैरान करने वाली इसलिए क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर जो यहाँ पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं वो बिल्कुल भारी लापरवाही जो है वो यहाँ पर बरत रहे हैं। आप ठीक मेरे पीछे जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये डराने वाली तस्वीर है। जितने भी आपको यहाँ पर मोस्टली जो क्राउड दिखेगा वो मास्क उन्होंने नहीं पहना हुआ है और ना ही सोशल डिस्टेंस यहाँ पर उसका कोई ख्याल रखा जा रहा है। ये देख सकते हैं कि ये आपको क्राउड नजर आ रहा है। यंगस्टर्स हैं यहाँ पर घूमने के लिए आए। देश का लेटेस्ट कोरोना अपडेट बताएंगे आपको बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।
जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।